क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इस पर आज भी वैज्ञानिक एकमत नहीं है। और एक ऐसा सवाल जो यूपीएससी में बार बार पूछा जाता है, नदी आखिर बूढ़ी कैसे हो जाती है? जी हाँ, नदी भी इंसानों की तरह जन्म लेती है, जवान होती है और बूढ़ी भी हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट, अगर आप नदी के इस रहस्य को समझ गए तो ज्योग्राफी के आधे सवाल अपने आप हल हो जाएंगे। चलिए समझते हैं। किसी भी नदी की कहानी शुरू होती है पहाड़ों से, जहां बर्फ पिघलती है या झरने निकलते हैं। यही नदी का जन्म होता है। इस अवस्था को कहते हैं अपर कोर्स। ये नदी का बचपन और युवावस्था होती है। रफ्तार इतनी तेज कि रास्ते में आने वाली चट्टानों को भी काट देती है। यहीं बनते हैं वी शेप्ड वैली, गॉर्ज और शानदार वाटरफॉल। यानी इस चरण में नदी का एक ही काम होता है, तोड़ना और काटना। लेकिन फिर कहानी में आता है पहला बड़ा मोड़। जैसे जैसे नदी पहाड़ों से मैदानों की ओर बढ़ती है, उसकी रफ्तार कम होने लगती है। अब वो गुस्सैल योद्धा नहीं, बल्कि एक समझदार यात्री बन जाती है। इसे कहते हैं मिडल कोर्स। अब नदी सीधी नहीं बहती, बल्कि सांप की तरह घुमावदार रास्ते बनाती है। इन्हें कहते हैं मींडर्स। यही नदी मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। यानी अब उसका काम है बहाना और स्थानांतरित करना। लेकिन सबसे दिलचस्प हिस्सा अभी बाकी है। जब नदी समुद्र के करीब पहुंचती है तो उसकी ताकत लगभग खत्म होने लगती है। अब वो मिट्टी काटती नहीं, उसे जमा करने लगती है। इसे कहते हैं लोअर कोर्स। और यही बनते हैं दुनिया के सबसे उपजाऊ मैदान और विशाल डेल्टा। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। अब एक यूपीएससी ट्रिक याद रखिए। युवा नदी मिटाती है, प्रौढ़ नदी बहाती है, वृद्ध नदी बसाती है। यानी अपर कोर्स बराबर इरोशन, मिडिल कोर्स बराबर ट्रांसपोर्टेशन, लोअर कोर्स बराबर डिपोजिशन। और अब आते हैं कुछ एग्जाम वाले फैक्ट्स। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा 2525 किलोमीटर। सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी गोदावरी 1465 किलोमीटर। कृष्णा 1400 किलोमीटर। यमुना 1376 किलोमीटर। नर्मदा 1312 किलोमीटर। और ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है। अब अगली बार जब किसी नदी को देखें तो सिर्फ पानी मत देखिए, उसकी पूरी जीवन यात्रा देखिए। क्योंकि यूपीएससी में नदी सिर्फ नदी नहीं होती, वो एक पूरा अध्याय होती है।